भाई देखो होता क्या है, मैं व्यवहारिक बात बताता हूँ। मान लो मैं मालिक हूँ किसी ज़मीन का, मेरे से ये भाई किराए पे मेरी दुकान लेने आता है, तो मैं एक लिखित में कागज़ दूंगा, बाकायदा अटेस्ट करवा के इनकी दस्तखत करवाऊंगा, भाई इतना किराया नामा है, इतना किराया ये मेरे को पर महीना देंगे या साल का देंगे, जब मैं इनको दुकान दूंगा तभी अपना काम चलाएंगे। लेकिन यहाँ जो दुकानें चला रहे हैं उसके बारे में जो मैंने बात सुनी वो सुन के समझ ही नहीं आ रही भाई सिस्टम क्या चल रहा है। एक व्यक्ति है जिसकी ये ज़मीन बताई जा रही है, वो इनसे लगातार 6 साल से, विजय ग्रोवर नाम है, वो लगातार 6 साल से इनसे किराया खा रहा है, यानी किराया ले रहा है, उसकी कोई रिसीट नहीं, कोई पर्ची नहीं। अच्छा, जब दुकान ली उसका भी कोई किराया नामा नहीं, यानी लिखित में कोई कागज नहीं। अब बताओ आपका नाम क्या है? मेरा विनोद कुमार है। इन तीनों में से एक दुकान आपकी है? लास्ट वाली दुकान मेरी है, साक्षी बूट हाउस। जब आपने शुरुआत में उनसे डील करी, उनसे आप डील करने गए तो बातचीत क्या हुई थी? सर उन्होंने बोला भाई मैं मेरी जगह है। हाँ, वो बोले भाई जगह मेरी है, दुकानदारी करो। नहीं, पहले हमने कपड़े का वो लगा रखा था, मतलब जैसे कपड़े के पर्दे नहीं आते, ठीक है, वो टेंट लगाए हुए थे, तो उसमें से हमारी चोरियां होने लगी। उसके बाद फिर हमने बोला बाबूजी या तो हमें कोई गोदाम दे दो, भाई हम यहाँ सोने की बजाय आप गोदाम का किराया ले लेना हमसे। ये बोले भाई मैं गोदाम तो नहीं दे सकता कोई, भाई आप कर लो अपना कोई प्रोग्राम करते हो तो हमने इनसे पूछा जी आप हम टीन लगा लें? ये बोले जी हाँ लगा लो, अपने पैसे से कुछ भी लगाओ, मैं नहीं कुछ मना करूँगा आपको। तो हमने यहाँ पर दिक्कत अब क्या आएगी कि शुरुआत में जब आप लोगों की आपस में डील हुई, मकान मतलब मालिक की और किराएदार की जब डील हुई, तो कोई कागज नहीं था, और लगातार जो हर महीने आप किराया दे रहे हो उसकी वो कैश ले जाते हैं आपसे, कैश लेके कोई उसकी पर्ची नहीं देते, मुनीम इसका, हाँ जी, इसके मुनीम किराया लेके जाते हैं, सभी दुकानों से मुनीम किराया लेके जाते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि मतलब निगम आ रहा है यहाँ पे, देखो अब निगम आ रहा है, प्राइवेट जगह पे निगम आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो उखड़वाने। हाँ जी, वो पहली बार आए तो हमने बोला उनको भाई आप अगर निगम की जगह है तो नोटिस दे दो, ये तो वैसे प्राइवेट लैंड है, आप नोटिस नहीं दे सकते हमें। तो वो बोले भाई ये हमारी जगह है। माँ जी आपकी जगह है तो फिर आप नोटिस दे दो, प्राइवेट लैंड का कोई। अच्छा, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया सर हमें। आए हम पाड़ देंगे, ये कर देंगे, जेसीबी लेके आए थे, अच्छा थपाई करने लगे हमारे से, भाई तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे। हमने बोला भाई आप कुछ कर लो, जब तक नोटिस नहीं, कोई कागज़ नहीं लेके आओगे आप, हम आपको कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। तो आज हम जैसे ही यहाँ हमें पता लगा भाई हमारे सामने दुकानदार है, हमारी तरह सेल लगाता है, उसका बड़ा लड़का आज कल रात को गुजर गया है, तो हम सुबह उसके दाग पे गए थे। वहाँ में जैसे हम वहाँ पहुँचे हमें पता लगा भाई हमारे पीछे से हमारी दुकान तोड़ने आ गया है। भाई कहने के बावजूद भी ये रोकने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। हमने जो कोर्ट में अपील डाल लिया, हमने उसके कागज़ दिखाए इनको, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हम नहीं देखते, अगर आपको हमारा कागज़ चाहिए तो हमारे ऑफिस में जाके पता करो। तो हमने इनसे, जो हमारे यहाँ बैठे थे, मेरी वाइफ और अंकल का लड़का, ये इन्होंने इनसे बोला भाई हम ऑफिस में जाके क्या करेंगे, कागज़ तोड़ने तो आप आए हो, आप कागज़ तो लाए होगे, अफसर ने अगर मुँह ज़बानी आपको भेजा है तो जवाबदेही तो आपकी होगी। तो मुँह ज़बानी कुछ होता ही नहीं, सब कुछ नोटिस होता है, तोड़ने वाले की होती है, नोटिस दिया जाता जो समय पर खड़ा होता है, प्रायर नोटिस होता है कि भाई ऐसा ऐसा किया जाएगा, पहले अपना आप उठा लो सामान, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया और उन्होंने हमारी दुकानें तोड़नी शुरू कर दी। इसके बाद फिर वो आंटी खड़ी थी सामने, उनको धक्का मार के साइड में कर दिया। पन्ना हो जाए, क्या आपको लग रहा है किसकी शय पे हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? जी मिली भगत है विजय ग्रोवर की, क्योंकि इन्होंने किराया बढ़ाना था, हमने मना कर दिया भाई बाबूजी हम इतना ज़्यादा फालतू किराया नहीं दे सकते। यहाँ पे कितनी जगह है आपके, कितनी जगह होगी उनकी, मतलब कितना ये यहाँ से जी उस नुक्कड़ से लेके आगे परले नुक्कड़ तक, तो वो जो तिब्बत मार्केट है ये भी उन्होंने दे रखी है, ये भी उन्होंने दे रखी है। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, सामने वाले का वो पाया था उसका लड़का, इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, इनके पीड़ा पंचे के लिए क्यों नहीं आए? ये कह रहे हैं ये तो हमसे परमिशन लेके बैठे हैं, निगम कह रहा है, ये बात निगम कह रहा है हमसे परमिशन लेके बैठे हैं। अच्छा, और हमारी परमिशन क्या है, हमारा किराया दे रहे हैं, हमें तो मालिक को डायरेक्ट दे रहे हैं, हम डायरेक्ट दे रहे हैं उनको किराया। ये तो बाहर से आते हैं, इनको परमिशन लेनी पड़ती है, हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। यहीं पे आके बात उलझती है, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा, सिस्टम क्या है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। जी ये निगम की जगह है, अगर ये निगम की है तो नोटिस दे दो। अगर निगम 1 घंटे में कहती है हम 15 मिनट में पाड़ देंगे, हम जिद नहीं करेंगे। अभी तक तो ये सुना था कि निगम वहाँ पे पंजा चलाता है जो अवैध होती है, अवैध होती है, किसी ने अतिक्रमण कर रखा है या ज्यादा निकाल रहा है। अभी यहाँ से लेके यहाँ थोड़ी इन्होंने पार्किंग बना दी, सिर्फ 3 दुकानें होगी, पार्किंग तो ये है, पार्किंग वो है। अगर ये पार्किंग की है, ये सामने नजर आ रही है पार्किंग, देख लो आप। तो ये पावरफुल लोग हैं, कोई डर भी है आप इनको, आपसे मतलब आपको इनसे डर भी लगता है कि भाई कुछ करवा सकते हैं? हमारे को डर लग रहा है, हमारे को डर लग रहा है। सुनेगा हमारी ये कल हमारे को नगर निगम का अधिकारी नहीं सुन रहा मैं, हाँ बिल्कुल मरवा सकते। आज ये पंजाब मरवा दे, कल गोली मरवा देंगे। ये तो जवानों पे चलते हैं, नोटिस तो इनके पास होता नहीं। वाह भी वाह,
ये तो नौकरशाही है। हम गरीब आदमी 2 रुपए कमानी है ब्याज बट्टा पैसा ले गए और काम ले गए। रात को दुकान बंद करके चले जाते हैं और ये रात को पीड़ा बन जाके चला जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर निगम की जगह नोटिस दे, अगर निगम हमारे से किराया चाहती है तो किराया ले, कोई दिक्कत बताओ नहीं जो 6 साल से व्यवहार चल रहा था मालिक के साथ किराया दे रहे थे, अब अगर आप उनके पास जाते हो वो आपकी सुनवाई करते हैं, बात वो सुनते तो हैं? बात ही नहीं करते जी, वो बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं फोन भी नहीं उठाते? नहीं कुछ नहीं नहीं उठाएंगे जी। वो तो उनका खाली करो, सर। अगर एक ही बात है, खाली करो। अरे खाली करो। उनका मुंह मांगा किराया देते हैं तो ठीक है। सर, अगर ये रात को टूट जाती है, इसका जिम्मेवार विजय ग्रोवर होगा। हमारा जितना नुकसान होगा ये भरपाई उसको देनी ही पड़ेगी। नगर निगम और विजय ग्रोवर, निगम नगर निगम और विजय ग्रोवर भरपाई देगा हमें। कागज है नहीं, वो अब पीला ये पंजा बताओ, लेके आगे। अब क्या निगम क्या बोल के गया था कि हम फिर आएंगे, निगम कोई ये- ऐसा कुछ? हाँ जी, बोल गए, बोला कि अभी खाली कर दो। हमारे बड़े आएंगे अधिकारी, हाँ। डीसी साहब आएंगे, फलाना आएगा, दिगड़ा आएगा, तो हमने हमारे वकील से बात की, बोला कोई दिक्कत नहीं है, इस पे जो ये तोड़ के गए हैं हम इस पे अपने तरफ से अब आप क्या अपने फैसले में डटे रहोगे या सामान उठाओगे? डटे रहेंगे सर। हम तो उठाएंगे सामान नहीं उठाएंगे। जब हमने केस कर रखा है, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो हम सर, अगर हमारे को खाली करनी पड़ेगी तो हम कर बिल्कुल, देंगे। ये अभी दुकानदार क्या है, ये कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, यानी लीगल रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इनका कहना है अगर हमारी रात को ये दुकान अगर जेसीबी द्वारा तोड़ी जाती है, पीला पंजा चलाया जाता है, तो विजय ग्रोवर एंड नगर निगम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन। सर मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, अगर रात को अगर ये धक्का साइज से तोड़ जाते हैं तो इसका जिम्मेवार विजय ग्रोवर मार्केट कमेटी है। हाँ जी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड विजय ग्रोवर विल बी द रिस्पॉन्सिबल अगर ऐसा कुछ होता है। कागज हैं कोर्ट के, हमने दिखाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कोर्ट की में इन्होंने। अपील है हमारी, कोर्ट में अपील दायर कर रखी है हमने। आज की तारीख थी, तारीख की जाने की बजाय इन्होंने ये आके धक्का सही से ये ठीक है, नुकसान ठीक है, मामला समझ में आ गया, शायद आप व्यूवर्स को भी मामला समझ में आ गया होगा। अभी तक तो ये सुना था नगर निगम वहाँ कार्रवाई करता है जहाँ अतिक्रमण होता है, यानी जहाँ पर अवैध रूप से किसी ने निर्माण कर रखा हो या अवैध रूप से सरकारी जगह पर किसी ने डेरा डाल रखा हो। लेकिन यहाँ तो मामला पेचीदा और ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तो 6 साल से एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन कह लो, रईस आदमी किराया खा रहा है 6 साल से, और अब इनका कहना है कि वो व्यक्ति हमसे बात नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाता, नगर निगम को भेज रहा है और यहाँ पर पीला पंजा चलवा रहा है, धमकी दे के जा रहे हैं, धक्के मार के जा रहे हैं और सामान को उठाने के लिए बार बार प्रेशर आ रहा है। रात को अगर इनका सामान टूट जाता है तो 2 व्यक्ति जिम्मेदार होंगे, एक तो निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक विजय ग्रोवर। इस वीडियो को ये एंड करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हिसार के चौक पे, मान लें बीच शहर में हम मौजूद हैं, वहाँ पर ऐसी कार्रवाई हो रही है, तो आप सोच लीजिए जो आउटर एरिया है हिसार में, वहाँ किस किस प्रकार से लोगों के साथ शोषण होता होगा। इस चीज़ का अंदाजा आप खुद लगाएं। देखते रहिए HN24 न्यूज़ और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर आपको इनकी बातों में कुछ दम लगता है, सच्चाई लगती है तो। धन्यवाद।